ऑपरेशन सिंदूर जैसे जारी है वैसे ही भारत भी रुका नहीं है। हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है और इसी में भारत उस वायु शक्ति का निर्माण कर रहा है जो जब आसमान में अपनी गर्जना करेगी तो पाकिस्तान और चीन तक उसकी हुंकार पहुंचेगी। भारत का सुखोई अब सुपर सुखोई बनने की राह पर है और इतना तय है कि जब सुपर सुखोई अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए आसमान में मंडराएगा तो वह शत्रु का काल बन जाएगा। सुपर सुखोई की दहाड़, चीन पाक में कोहराम। सुखोई का सुपर अटैक, दुश्मन में भय। सुपर सुखोई उड़ेगा, पाक का हलक सूखेगा। सुपर सुखोई से प्रहार होगा आर या पार। सुखोई का सुपरविजन, हिंद की नई गर्जन। न्यू इंडिया का दम, सुपर सुखोई का अदृश्यम। न्यू इंडिया का सुपर सुखोई ऑपरेशन सिंदूर में भारत की वायु शक्ति ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारत ने जमकर धुआं भी किया। चीन और तुर्की के हथियार भारत की शक्ति के सामने फुस साबित हुए, लेकिन भारत यह अच्छे से जानता है कि आने वाला वक्त हाईटेक हथियारों का होने वाला है और यही वजह है कि वो सुपर सुखोई तैयार कर रहा है जो दुश्मन के सर्वनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगा। उसे आसमान का शक्तिमान कहा जाता है। उसकी गर्जना भर से दुश्मन का कलेजा कांप उठता है। जब वो प्रहार करने पर आता है तो शत्रु का समूल नाश कर देता है। और वो इतना घातक है कि पलक झपकते ही ओझल हो जाता है। दुश्मन की पकड़ में नहीं आता है। हिंद के आसमान में उड़ता ये वो पवनवीर है जो भारत की शक्ति की पहचान है, जो वायु वीरों का मान है और जो देश की सुरक्षा की पहचान है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया इसका जलवा देख चुकी है। पाकिस्तान को किस तरह से इस फाइटर विमान ने धुआं किया, उसके सबूत खुद पाकिस्तान ने सबको दिखाए हैं। तो अब इस शक्तिमान का सुपर शक्तिमान वर्जन दुनिया के हलक को सुखाने के लिए तैयार हो रहा है। नाम सुपर सुखोई, खासियत स्वदेशी हथियारों से लैस, घातक, टारगेट लॉक, दुश्मन का सर्वनाश। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इसके बाद से ही पूरी दुनिया में इंडियन एयरफोर्स की ताकत की तूती बोल रही है। इंडियन एयरफोर्स में जहां राफेल जैसा घातक योद्धा है तो सुखोई जैसा वो सर्वशक्तिमान फाइटर जेट भी जो दुश्मन का काल भी कहलाता है। और अब इसी सुखोई को सुपर सुखोई बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सुपर 30 प्रोग्राम साल 2026 में शुरू होगा। इसका लक्ष्य इंडियन एयरफोर्स की पावर को ऊंचाई तक ले जाने का है। सुपर 30 प्रोग्राम के तहत सुखोई फाइटर जेट्स में नई तकनीक जैसे एडवांस रडार, डिजिटल कॉकपिट और स्वदेशी हथियार सिस्टम को फिट करना है।
ये इन विमानों की युद्ध क्षमता के लिए बेहतर है ही, इसके साथ ही सुखोई का सुपर वर्जन भारत की रक्षा तकनीक पर आत्मनिर्भरता का भी एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से हिंद की वायु शक्ति ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह से हिंद के घातक विमानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों समेत उसके एयरबेस को निशाना बनाया, उसने पाकिस्तान को भी बता दिया कि भारत जब चाहेगा पाकिस्तान का नामो निशा मिटा सकता है। वो लाइटें बंद करना शुरू कर दी, देखो देखना काम कैसी आ रही है वहां की। तो हिंदुस्तान यही रुका नहीं, अपने एयर अटैक को भारत और पैना करने में जुटा है, क्योंकि हिंदुस्तान अच्छे से जानता है कि पड़ोस में वो दुश्मन रहता है जो नापाक साजिशें रचता ही रहता है। लेकिन इतना तय है कि अब पाकिस्तान किसी भी कायराना करतूत को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि पीएम मोदी ने पहले ही उसे दो टूक शब्दों में कह दिया, अब आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और अगर इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं माना तो बदला वो सुपर सुखोई लेगा, जिसकी दस्तक भर से पाकिस्तान का हलक सूख जाता है। ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है। वो लाइटें बंद करना शुरू कर दी, देखो देखना काम कैसी आ रही है वहां की। भारत की स्वदेशी ताकत का डंका दुनिया में बज रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से बदला लिया, उसे दुनिया ने देखा है। तो भारत का ये सुपर सुखोई इसी ब्रह्मोस की ताकत से लेस होगा, जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। कई और विदेशी हथियार भी सुपर सुखोई में फिट किए जाएंगे, जिनसे इतना तय है कि यह सुपर सुखोई जब चाहेगा किसी का भी काल बनकर आसमान में मंडराएगा। सुपर 30 प्रोग्राम के तहत सुखोई 30 MKI को स्वदेशी हथियारों से लेस किया जाएगा, जिनमें अस्त्रा MK1 और MK2 और अस्त्रा MK3 के साथ ही ब्रह्मोस ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सुपर सुखोई में फिट किया जाएगा। दुनिया ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देख ही चुकी है। दुनिया ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को पहचान ही चुकी है और दुनिया के कई देश इस ब्रह्मोस को पाने की कतार में लगातार भारत के सामने खड़े हैं। और जब यह सुपर सुखोई ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होकर कहीं से गुजरेगा तो दुश्मन के इलाकों में वो घमासान मचाएगा जिससे दुश्मन बचना भी चाहे तो बच नहीं पाएगा। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ था, जब पाकिस्तान के घर में घुसकर ब्रह्मोस ने अपना तांडव मचाया था। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है।
रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अकल आ गई है। पाकिस्तान ये भी जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, लेकिन इन सब के बाद भी पाकिस्तान अगर नहीं संभला तो पाकिस्तान पर वो कयामत बरसेगी जिसका सिर्फ ट्रेलर भर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। यही वजह है कि भारत उस हथियार को बना रहा है जो पाकिस्तान को सबक भी सिखाएगा और उस पर मौत भी बरसाएगा, वो भी इतने चुपचाप तरीके से कि पाकिस्तान की समझ में भी नहीं आएगा और वो मिट्टी में भी मिल जाएगा। सुपर सुखोई में विरूपाक्ष रडार सिस्टम भी फिट किया जाएगा। विरूपाक्ष गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार है। ये रडार लंबी दूरी तक टारगेट को ट्रैक कर पाता है। ट्रैकिंग के अलावा जैमिंग रेजिस्टेंट क्षमताओं से भी रडार लेस है। इसके सुपर सुखोई में लगने के बाद भारत का ये फाइटर चीनी J-35A जैसे स्टील्थ विमानों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के पहले तक पाकिस्तान चीनी हथियारों के दम पर फूलता था। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए वो अपने आप को सुरक्षित मान रहा था, लेकिन जिस तरह से भारत की तकनीक ने चीनी हथियारों को पंगु साबित किया, उसने पाकिस्तान की आंखों को खोलकर रख दिया। खुद देखिए, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से पहले पूरी तरह से चौकन्ना था, भारत की हर हलचल पर निगाह रखे हुआ था, उस पाकिस्तान को भारत ने चंद मिनटों में धुआं धुआं कर दिया। तो सुपर सुखोई वो हथियार साबित होने वाला है जो चीनी आइटम को न सिर्फ फेल करेगा बल्कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की अब किसी भी हिमाकत पर उससे भरपूर प्रहार मिलेगा। आर पार वाला होगा हमला। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। सुपर सुखोई के कॉकपिट को डिजिटल ऑटोमेटिक बनाया जाएगा। न्यू जनरेशन के टच वाइड स्क्रीन डिस्प्ले लगाए जाएंगे। लेटेस्ट मिशन कंट्रोल कंप्यूटर और वॉइस एक्टिवेटेड सिस्टम भी फिट किए जाएंगे। इससे पायलट का काम आसान होगा। भारत अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। फाइटर जेट्स को अपडेट किया जा रहा है, इनको नए और स्वदेशी हथियारों से लैस किया जा रहा है। इसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत चीन को भी टारगेट करने की तैयारी में है। सुपर सुखोई कार्यक्रम का मकसद ऐसा है क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए भारत पुराने लड़ाकू विमानों को 4.5 जनरेशन के जेट्स में बदलने की तैयारी में है। भारत आज दुनिया के शक्तिशाली देशों के लिए नजीर बन चुका है। एक तरफ जहां भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, तो दूसरी ओर डिफेंस के मामले में भी भारत वो देश बन चुका है जो हथियार इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट करने वाला देश कहलाता है। और ये भी तय है कि जिस दिन सुखोई का सुपर वर्जन भारतीय वायुसेना को मिलेगा, उस दिन आसमान में शक्ति के मामले में भारत का कोई सानी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सुपर सुखोई की टेक्निक जहां उसे बेहद घातक बनाएगी, तो इसमें वो मिसाइल लगाई जाएगी जो दुश्मन का काल साबित होगी। कौन कौन सी मिसाइल इस सुपर सुखोई विमान में फिट करने की तैयारी है, आइए अब आपको वो बताते हैं। तो सबसे पहले बात होगी ब्रह्मोस की। स्पीड बनाती है ब्रह्मोस को घातक और 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके लिए अलग अलग वेरिएंट्स हैं। जमीन से अगर ब्रह्मोस की रेंज की बात करते हैं तो है ये 800 से 1000 किलोमीटर। अब अगर जंगी जहाज से रेंज की बात करते हैं तो ये है 800 से 1000 किलोमीटर। अब फाइटर विमान से अगर रेंज की बात करते हैं तब ये है 500 किलोमीटर। 49,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये वार कर सकती है। 3 मीटर ऊंचाई से लॉन्च होने की खासियत है इसकी। अब बात करेंगे अस्त्रा MK1 मिसाइल की। तो एयर टू एयर मिसाइल है ये। अदृश्य दुश्मन को मार गिराने की क्षमता रखती है। रडार को चकमा दे सकती है, इसमें माहिर है। हवा में अचूक टारगेट है इसका।
10 से 110 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। अब बात करेंगे अस्त्रा MK2 की। 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। 66,000 फीट की रेंज है इसकी। दिन हो या रात हो, यह कभी भी काम करने में सक्षम है और टारगेट पर अचूक निशाना है इसका। अब बात करेंगे अस्त्रा MK3 मिसाइल की, तो यह हवा से हवा में मार वाली मिसाइल है। गांडीव मिसाइल के नाम से इसको जाना जाता है, इसी नाम से प्रसिद्ध है ये। इसकी रेंज की बात करते हैं, 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी स्पीड की बात करते हैं तो मैक 4.5 और दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली मिसाइल है ये। तो ये इसकी खासियत है। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत की टेक्निक्स, भारत की टेक्नोलॉजी दुश्मन के पसीने छुड़ा सकती है।